सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज वचन पढ़ते हैं अय्यूब का एक अध्याय। अय्यूब की प्रथम परीक्षा। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। बाइबल में लिखा है अय्यूब नामक एक पुरुष था उस देश में। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अय्यूब के बच्चों और संपत्ति का नाश। एक दिन अय्यूब ने बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था, अय्यूब के जो दास और दासियां थी उनके पास वो अय्यूब के पास आया उसमें से एक और कहा कि देखो, जितने भी बैल थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं और बस एक मैं ही जो सारे बैल थे और जितने भी चराने वाले थे और सब कुछ था उनका, वो सब कुछ खत्म हो गया और कोई भी उसमें से बचा नहीं, बस एक मैं ही बचा हूँ और तुम्हें समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और दूसरा सेवक आया और उसने कहा कि देखो अय्यूब, क्या हुआ है कि भेड़ बकरियां और सेवक जितने थे वो सब जल के नष्ट हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर की आग आकाश से गिर गई है और इससे सारी भेड़ बकरियां और सेवक जल के भस्म हो गए। अकेला मैं ही बचा हूँ जो तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कश्ती लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। उसके बाद तीसरा सेवक आया और उसने कहा कि जितनी भी ऊंट थी उनको कसदी के देश के लोगों ने धावा बोला, अपने तलवार से
मार कर उनके सेवकों को और अपने साथ ऊंट और गदहियों सबको लेके चला गया। अकेला मैं ही बचा हूँ। उस दास ने कहा, और आपको समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और उसके बाद से एक सेवक और आया। उसने कहा कि देखो अयूब, जंगल से एक प्रचंड वायु आई और जो आपके बेटा बेटियां थे वो भाई के घर में खाना खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे, लेकिन उसी समय अचानक एक प्रचंड वायु आई और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। और जो कि परमेश्वर ने उनके घर को सुरक्षा प्रदान कर रखी थी अयूब की, तो वो जो सुरक्षा जैसे ही हटी वैसे ही एक प्रचंड वायु आई शैतान की ओर से, और क्या हुआ, उसका घर पूरा ढह के नाश हो गया। तब अयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अयूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ऐसा हुआ कि जब अयूब ने ये सारी घटनाएं को सुनी, जब उसके सेवक ने आकर उसको बताया, तो उसने क्या किया कि अपना कपड़ा था उसको फाड़ा, क्योंकि उसने बहुत दुख का समाचार सुना था, और अपने सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। और अयूब ने कहा कि देखो मैं तो उसको इतनी दुख हुई, इतनी पीड़ा हुई ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि उसके पास जितनी धन संपत्ति और जितना कुछ था, यहाँ तक कि उसका परिवार, हर एक चीज खत्म हो गया। बस एक अयूब और अयूब की पत्नी ही रह गई। और इस बात का जब उसको ये समाचार मिला तो उसने कहा कि उसको इतना कष्ट हुआ कि उसने अपना बागा फाड़ा और भूमि पर गिर पड़ा और सर झुका लिया और कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। उसने कहा कि मैंने इस धरती पे कुछ भी नहीं कमाया, मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। वो व्यक्ति कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने ही मुझे ये धारी दिया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। लेकिन अयूब ने, जो विश्वासी पुरुष था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था, और हम समझते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान भी था, उसने परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया और न अपने मुंह से कभी अपशब्द कहा, बल्कि उसने कहा कि परमेश्वर, मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। लेकिन अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया और ना परमेश्वर को मूर्खता से दोष लगाया, और ना वो व्यक्ति मूर्खों की तरह परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। और उसने क्या किया, उन सारी बातों को, उन सारी कष्ट को, जो पहले वो बहुत धनी था और बहुत संपन्न था और सबसे प्रतिष्ठित था और उस पूरे देश में प्रतिष्ठित व्यक्ति था और बुद्धिमान व्यक्ति था, और सब कुछ उसके पास होते हुए भी एक झटके में और एक पल में ही जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी उसका हृदय इतना व्याकुल और इतना दुखी होने के बावजूद भी उसने और कुछ भी अपने मुंह से पाप नहीं किया और ना कुछ गलत परमेश्वर को कहा, बल्कि उसने कहा कि मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा, और कोई भी उसके मुंह से पाप या अपशब्द की बात परमेश्वर के खिलाफ ना निकली, जबकि वो ऐसा था कि वो गलती और वो पाप परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो बल्कि शैतान की ओर से था और शैतान का किया हुआ काम था। लेकिन अयूब को ये बातें पता नहीं थी।
लेकिन वो ऐसा ना जानते हुए भी परमेश्वर को दोष लगा सकता था, कुछ भी कह सकता था। लेकिन अय्यूब एक बुद्धिमान पुरुष था, उसने परमेश्वर के ऊपर कोई भी दोष ना लगाया, जबकि वो ये नहीं जानता था कि ये सारी विपत्ति जो उसके ऊपर पड़ी है वो शैतान की ओर से उसके ऊपर पड़ी हुई है। वो उस दुख में, पीड़ा में रहा और अपनी ज़िंदगी को बिताया। आगे की बातों को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष और बरकत मिले। आमीन।